नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो हमारी पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है। साथियों, यह इस पुस्तक का 26वां भाग है और आधुनिक काल से हम आज छठे भाग को पढ़ रहे हैं। और साथियों, आधुनिक काल में हम पढ़ रहे हैं छायावादी युग को। और साथियों, आज हम छायावादी युग से कवियों पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें आज हम चर्चा करेंगे रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर जी को हम पढ़ते हैं। देखिए साथियों, जन्मकाल दिनकर जी का 1908 ईस्वी है। जन्म स्थान इनका ग्राम सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में माना जाता है। और मृत्युकाल इनका 1974 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं इनकी देखिए, बहुत सी रचनाएं हैं। प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्वगीत 1940 ईस्वी, सामधेनी 1946 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, महाकाव्य और प्रबंध काव्य, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी, रश्मिरथी 1952 ईस्वी, प्रबंध काव्य, नील कुसुम 1954 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, खंड काव्य, और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, हाहाकार, हारे को हरिनाम 1970 ईस्वी, दिल्ली, संस्कृति के 4 अध्याय गद्य काव्य, सीपी और शंख, बट पीपल, कलिंग विजय, धूप छां, ये सभी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं साथियों, विशेष तथ्यों पर बात करेंगे। कुरुक्षेत्र इनकी सबसे रचना मानी जाती है। प्रबंधात्मक महाकाव्य श्रेणी की इस रचना को द्वितीय विश्व युद्ध की महाविभीषिका से प्रेरित होकर लिखा गया था। यह रचना मूलतः महाभारत के शांति पर्व के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित रचना है। इस रचना को 7 सर्गों में विभाजित किया गया है। इस रचना को विश्व के 100 श्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में अपनी कलिंग विजय रचना लिखते समय इनके मन में विचार आया, मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। उर्वशी इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। गीत नाट्य श्रेणी की इस रचना को 5 अंकों में विभाजित किया गया है। इस रचना के लिए इनको 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो किस पुस्तक के लिए? उर्वशी के लिए। इनकी गद्य काव्य रचना संस्कृति के 4 अध्याय, गद्य काव्य रचना जो है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको गद्य काव्य रचना इनकी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी सामधेनी रचना में स्वाधीनता के यज्ञ में बलि हो जाने वाली जवानियों का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं इससे संबंधित नोट क्या है। नोट है, सामधेनी सामवेद की उस ऋचा का नाम है जो यज्ञाग्नि प्रज्वलित करते समय पढ़ी जाती है। इनकी रश्मिरथी रचना में कर्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य जगत में इनको द्वितीय राष्ट्र कवि एवं अनल कवि के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें राष्ट्रीय जागरण एवं भारतीय संस्कृति का कवि भी कहा जाता है। नामवर सिंह ने इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा, दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। इनको समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। अधैर्य का कवि। अब हम बात करेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन, देखिए साथियों, इनका जन्मकाल 1897 ईस्वी है, मृत्युकाल 1960 ईस्वी है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम 1936 ईस्वी, रश्मिरथी 1951, रश्मि रेखा 1951 ईस्वी, अपलक 1951 ईस्वी, क्वासी 1952 ईस्वी, बेनोवा स्तवन 1955 ईस्वी, उर्मिला 1957 ईस्वी, हम बिस्पाई जन्म के, सृजन की ललकारें, विप्लव गायन 1933 ईस्वी। अब हम बात करते हैं विशेष तथ्यों पर। इनकी राष्ट्रीय परक कविताओं में क्रांति का अत्यधिक तीखा स्वर प्राप्त होता है। कहीं कहीं तो ये प्रलय तक का आवाहन करने लगते हैं, यथा कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाएं, भस्म सात भूधर हो जाएं। अपनी रचनाओं में इन्होंने स्वयं को विस्पाई एवं अनिकेतन कहकर पुकारा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार अपने समकालीन कवियों में इनका व्यक्तित्व सबसे अधिक जुझारू और संघर्षमय माना जाता है। ये प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के दाएं हाथ
माने जाते हैं। राष्ट्रीय परक कविताओं के अलावा थकान के समय में वे प्रणय गीत भी लिखते थे और रहस्यलोक में भी झांक लेते थे। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाली प्रभा नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्मकाल 1904 ईस्वी, 16 अगस्त 1904 ईस्वी। जन्म स्थान ग्राम निहालपुर, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मृत्युकाल 1948 ईस्वी, 15 जनवरी 1948। प्रमुख रचनाएं मुकुल 1931, त्रिधारा। प्रसिद्ध कविताएं झांसी की रानी, सर्व प्रसिद्ध कविता जलियांवाला बाग में बसंत, झंडे की इज्जत में स्वदेश के प्रति। अब देखते हैं विशेष तथ्य। झांसी की रानी इनकी अमर रचना है। इनकी कविताओं में वात्सल्य सुख की कामना दृष्टिगोचर होती है। यदि निराला जी की सरोज स्मृति कविता को छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता लिखने का सर्वप्रथम प्रयास सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही हुआ माना जाता है। इनकी मृत्यु एक मोटर वाहन दुर्घटना में अल्पायु मात्र 44 वर्ष में ही हो गई थी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इनको राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवित्री कहा है। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 9 वर्ष की आयु में नीम नाम से लिखी थी। अब बात करते हैं साथियों हम सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जन्मकाल 1895 ईस्वी, जन्म स्थान चिरगांव झांसी, मृत्युकाल 1963 ईस्वी। अब इनकी देखिए प्रमुख रचनाएं मौर्य विजय 1913, अनाथ 1917, दुर्वादल 1924, विषाद 1925, आर्द्रा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931, पाथेय 1933, मृणमयी 1936 एवं बापू 1937। उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946, नोआ खाली 1946, जय हिंद 1948, गीता संवाद 1948। इनमें से मौर्य विजय, अनाथ, आत्मोत्सर्ग एवं नकुल तो इनके प्रबंध काव्य माने जाते हैं एवं शेष रचनाएं इनकी लघु कविताओं के संग्रह हैं। विशेष तथ्य ये मैथिली शरणगुप्त के अनुज 10 वर्ष छोटे थे। मौर्य विजय रचना में सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय भावों से उत्प्रोत करके प्रस्तुत किया गया है। अनाथ में काल्पनिक कथा के आधार पर ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए जमींदारों के अत्याचार, शोषण एवं पुलिस की क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। आत्मोत्सर्ग में अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा उदात्त शैली में प्रस्तुत की गई है। नकुल में पांडवों में सबसे उपेक्षणीय नकुल को नया व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। यह शैली छायावादी एवं विचारधारा में गांधीवादी माने जाते हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता का अनुकरण करके एक फूल की चाहक कविता लिखी थी। उन्मुक्त रचना में कुसुमद्वीप एवं शांति प्रिय नगर, परंतु लौह द्वीप के लोग उसे युद्ध करने पर मजबूर करते हैं। बात करते हैं सोवनलाल द्विवेदी। जन्मकाल इनका 1906 ईस्वी है, मृत्युकाल 1988 ईस्वी। जन्म स्थान ग्राम विंदकी, जिला फतेहपुर। प्रमुख रचनाएं भैरवी 1941 ईस्वी, विषपान 1941 ईस्वी, बासवदत्ता 1942 ईस्वी, कुणाल 1943 ईस्वी, युगाधार 1943 ईस्वी, बासंती 1944 ईस्वी, चित्रा 1944 ईस्वी, चेतना 1954 ईस्वी। वांसुरी, झरना, विगुल, प्रभाती। अब देखिए झरना एक रचना आपके सोवनलाल द्विवेदी की भी है और झरना रचना जयशंकर प्रसाद जी की भी है। पूजा गीत, सेवाग्राम। विशेष तथ्य देखते हैं। ये अत्यंत सरल भाषा में राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाले कवि हैं डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने अपने लक्ष्य सदा उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा करते हुए मानवता का हित साधन करना ही रखा। इसलिए उनके काव्य में महान पुरुषों के उदात्त भावों का ही अंकन सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने बाल साहित्य भी सुंदर और पर्याप्त मात्रा में लिखा है। गांधीवादी विचारधारा में आस्था रखने के कारण इनकी रचनाओं में अहिंसा, प्रेम, शांति, समता आदि तत्वों को देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे हम जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। 1907 ईस्वी रचनाएं इनकी जीवन संगीत 1940 ईस्वी, नवयुवक के गान 1942 ईस्वी, बलिपथ के गीत 1950 ईस्वी, भूमि की अनुभूति 1952 ईस्वी, केदारनाथ मिश्र प्रभात 1907 ईस्वी।
कलेजे के टुकड़े 1928 ईस्वी, ज्वाला 1929 ईस्वी, श्वेत नील 1936 ईस्वी, कलापिनी 1939 ईस्वी, संवर्त 1944, कालदहन 1948, स्वर्णोदय 1951, कैकई 1950, चिरस्पर्श 1951 ईस्वी, कर्ण 1951 ईस्वी, तप्तग्रह 1954 ईस्वी, ऋतंबरा 1956 ईस्वी, सेतुबंध कपन 1942 ईस्वी, शुभ्रा और बैठो मेरे पास। अब हम बात करेंगे अगले जो रचनाकार हैं देवकी नंदन विभव। रचनाएं कुसुमांजलि है रचना जेल की दीवारों के बीच लिखी गई थी जब इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार यह हिंदी साहित्य जगत की एकमात्र रचना है जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जेल की दीवारों के बीच लिखी गई थी। बात करेंगे अगले कवि महेश चंद्र प्रसाद, कांग्रेस शतक 1936, श्याम नारायण पांडे, जन्मकाल 1907 और मृत्युकाल 1991, जन्म स्थान का डुमराव मऊ जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। श्याम नारायण पांडे की सुप्रसिद्ध रचना जो हमको हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती है 10th 12th में, हल्दी घाटी, जौहर, त्रेता के दो वीर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान, आंसू के कण, गौराबध, माधव, शिवाजी, जय पराजय और परशुराम। इनके बारे में विशेष तथ्य क्या हैं वो भी हम देखते हैं। हल्दी घाटी इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। इस रचना के लिए इनको देव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसका विभाजन 18 सर्गों में 17 सर्ग और एक परिशिष्ट में किया गया है। जौहर इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में रानी पद्मिनी के बलिदान का वर्णन किया गया है। इसका विभाजन 21 चिंगारियों में किया गया है। इनकी कविताओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव की भावना देखने को मिलती है। समष्टि चेतना प्रधान छायावाद युग का ऐसा काव्य सौंदर्य अनुभूति, प्रणय वेदना, रहस्यानुभूति एवं राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति आदि सभी का एक जगह सामंजस्य कर दिया जाता है, उसे समष्टि चेतना प्रधान काव्य कहा जाता है। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, विद्यावती कोकिल, हरिकृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ अस्क, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, तारा पांडे एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री। जन्मकाल 1916 ईस्वी है, मृत्युकाल 2011 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं रूप अरूप 1940 ईस्वी, तीर तरंग 1944, शिप्रा 1945, मेघगीत 1950 ईस्वी, अवंतिका 1953 ईस्वी, कुंद और उपगुप्त, पार्वती, शकुंतला और चाणक्य। विशेष तथ्य क्या है, ये मूलतः गीतकार माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में आस्था, प्रणयानुभूति, रहस्य आदि की व्यक्ति कोमल एवं मधुर स्वरों में हुई है। विद्यापति कोकिल जन्मकाल 1914 ईस्वी, मृत्युकाल 1990 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन और आरती। विशेषतः डॉक्टर शिव कुमार मिश्र द्वारा रचित नया हिंदी काव्य ग्रंथ के अनुसार ये आधुनिक गीतकारों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के कवि माने जाते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी अगले कवि हैं। जन्मकाल 1908 ईस्वी, मृत्युकाल 1974 ईस्वी। रचनाएं इनकी अग्निगान, वंदना की बोल, आँखों में, अनंत के पथ पर। विशेष तथ्य भावों के अनुसार इनकी शैली कहीं ओजपूर्ण एवं कहीं माधुर्यपूर्ण हो जाती है। बात करेंगे उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में। तो जन्मकाल 1910 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं प्रातःदीप, उर्मियाँ, बरगद की बेटी, अजगर और चांदनी, दीप जलेगा। इनकी सर्वप्रथम कविता विदा 1917 की मानी जाती है। सुमित्रा कुमारी सिन्हा जन्मकाल 1914 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं बिहाग, पंथिनी, आशा पर्व, बोलों के देवता। अगली रचनाकार हैं तारा पांडे, जन्म काल 1914। प्रमुख रचनाएं सीकर, शुकपिक, आभा, वेणुकी और अंतरंगिणी। अगले कवि हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जन्मकाल 1905 ईस्वी, मृत्युकाल 1990 ईस्वी। जन्मस्थान सागर मध्य प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा, अंजलि, चंद्र किरण, एकलव्य 1958, अभिषेक, जौहर और संकेत। विशेष तथ्य हैं ये छायावाद
की लघुत्रयी में शामिल किए जाते हैं। ये अपने इतिहास ग्रंथ इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। ये हिंदी में कवि, आलोचक, एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। एकांकी को अपनी साधना से नवजीवन प्रदान करने वाले डॉक्टर वर्मा को ये हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। लक्ष्मी नारायण मिश्र, जन्मकाल 1903 ईस्वी, मृत्युकाल 1987 और इनकी प्रमुख रचना है अंतर जगत। बात करेंगे जनार्दन प्रसाद झा द्विज। रचनाएं हैं अनुभूति और अंतध्वनि। अगले कवि हैं रामदरस मिश्र। रचनाएं हैं बैरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई हैं धूप, दिन एक नदी बन गया, कंधे पर सूरज, मेरे प्रिय गीत, बाजार को निकले हैं लोग और शैलेश जयदी। प्रमुख रचनाएं हैं अब किससे बनवास दोगे, देवराज। प्रमुख रचनाएं हैं आहत आत्मा है, इला और अमिताभ। रामानंद तिवारी, भारती नंदन। रचनाएं हैं पार्वती महाकाव्य। नरेंद्र शर्मा, प्रमुख रचनाएं हैं द्रौपदी 1960 ईस्वी और उत्तर जय। तो साथियों, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्रगतिवादी युग, जिसका समय 1936 से 1943 ईस्वी माना जाता है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई सुझाव है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।